तुम्हें केमन আছে ओके दैट इज वर्किंग फाइन ओके कन्वर्टेड हेलो इतना फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कन्वर्टर ओके। एक बार मैं इसको भोजपुरी में ट्राई करता हूँ इधर कन्वर्ट कर पा रहे कि नहीं। हम ठीक बानी रहुआ कैसन बानी। ओके दैट इज वर्किंग फाइन राइट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था एमसीपी सर्वर के बारे में। एमसीपी सर्वर होता क्या है, एमसीपी सर्वर का यूज़ क्यों करना होता है, एमसीपी सर्वर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। बट आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमसीपी सर्वर हम लोग खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऑलरेडी जो एमसीपी सर्वर हैं उनके साथ कैसे हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और जिससे जो डाटा सोर्स एक्सटर्नल डाटा सोर्स होता है उसके साथ हम लोग अपना काम करा सकते हैं अपने एआई एजेंट का। तो ये आज का वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप थोड़ा सा भी इसको मिस मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करते हो तो देर में चांस कि आपको इशू हो सकता है समझने में कि एमसीपी सर्वर कैसे कनेक्ट हुआ हम लोग का क्लाइंट से और फिर एक्सटर्नल डाटा सोर्स के साथ। आपके सामने पूरा लाइव बनाकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे एमसीपी सर्वर हम लोग खुद से बना सकते हैं। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैं एमसीपी सर्वर के बारे में क्या आपको बताया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक बेसिक आर्किटेक्चर डायग्राम में बताया था कि हम लोग का एक एमसीपी होस्ट होगा, देन क्लाइंट जो एमसीपी क्लाइंट होगा उस होस्ट पे रहेगा, और वहां से हम लोग एक एमसीपी सर्वर बनाएंगे और जो एमसीपी सर्वर हम लोग का एक्सटर्नल डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट होगा। ओके। तो यहाँ पे हम लोग का तीन एमसीपी होस्ट है, क्लॉड, आईडी और एक विजुअल स्टूडियो। ओके। और इन तीनों के लिए मेरा एक एक एमसीपी क्लाइंट है और एक एक सर्वर है। ओके। तो उसी तरह मैं आज दो टूल्स का यूज करने वाला हूँ, नॉट टूल्स बट दो आईडी यूज करने वाला हूँ। एक मेरा कर्जर रहेगा और एक मेरा क्लाउड रहेगा। कर्जर जहाँ पे मैं एमसीपी सर्वर बनाऊंगा, और जब मेरा एमसीपी सर्वर बनकर रेडी हो जाएगा तो मैं क्लाउड्स पे उसको कनेक्ट करके मैं टेस्ट करूंगा कि हम लोग का जो बना हुआ है एमसीपी सर्वर, कस्टम एमसीपी सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एमसीपी सर्वर बना के आपके सामने दिखाने वाला हूँ। बेसिकली वो क्या करेगा कि लैंग्वेज कन्वर्टर का काम करेगा। ओके। कि जब हम लोग उसको कोई भी लैंग्वेज एक वर्ड में देते हैं, लैंग्वेज देते हैं, सपोज हम लोग बोलते हैं कि हेलो वर्ल्ड को तुम उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, मराठी में कन्वर्ट करो, या बंगाली में, या कोई भी जापानीज कोई भी, तो वो आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपको देगा। ओके। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग का जो एमसीपी सर्वर है वही कॉल कर रहा है, ना कि दूसरा एआई मॉडल के थ्रू कॉल हो रहा है। ओके। टूल्स होता क्या है, टूल्स एक नथिंग बट ए फंक्शन, और फंक्शन जब होगा दैट मीन्स कि हम लोग को उसका आर्गुमेंट देना होता है। बेस्ड अपॉन दैट आर्गुमेंट वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग को ये रिटर्न कुछ ना कुछ करता है। ओके। तो जब हम लोग एक टूल्स बना रहे हैं जो उसका काम है कि वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करे, तो उसके लिए क्या क्या मैंडेट चीज हो सकता है। ओके। तो पहला जो होगा वो तो वर्ड होगा, क्योंकि हम लोग को कोई भी वर्ड देना है उसको। दूसरा क्या होगा कि किस लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रॉम, राइट, फ्रॉम विच लैंग्वेज टू वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू लैंग्वेज। ओके। दैट मीन्स फ्रॉम वर्ड और फ्रॉम लैंग्वेज बोल सकता हूं मैं इसको। और थर्ड होगा कि फ्रॉम टू वर्ड और टू लैंग्वेज। ओके। बट मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखा हूं, देर में चांस कि आप डिफरेंट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके। तो इन तीनों के इनपुट के बेसिस पे, इन तीनों के इनपुट के बेसिस पे वो हम लोग का एक आउटपुट देगा। ये आउटपुट जो मिलेगा ये टोटली हम लोग का एक एमसीपी सर्वर के थ्रू मिलेगा, ना कि हम लोग किसी एक्सटर्नल एपीआई और एनीथिंग को कॉल कर रहे हैं। ओके। क्योंकि नॉर्मली आप जब बोलते हो चैट जीपीटी को या किसी भी एलएलएम को, तो वो तो कन्वर्ट करके दे देगा, नो इश्यू। बट आज के इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं कि अगर मैं खुद से बनाऊं कस्टम एमसीपी, तो वो उसको कॉल करके उसके बेसिस पे हम लोग का रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आईडी ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग खुद का एक एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं कर्सर ओपन करता हूं और कर्सर में एक मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं, डेमो एमसीपी सर्वर। ओके। पहले मेरे को क्या करना होगा, ये तो फोल्डर मेरा बन गया, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो मैं अब टर्मिनल ओपन करता हूं और टर्मिनल पे मैं देता हूं npm init। ठीक है। तो ये बोल रहा है पैकेज नेम सेम रहने देता हूँ। ओके। वर्जन सेम, सारा कुछ मैं अभी इसको इंटर दे रहा हूँ। ओके। यस यस। तो हम लोग का एक पैकेज डॉट जेसन बनकर रेडी हो चुका है। ओके। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होगा। ओके। क्योंकि हम लोग एमसीपी एनी एमसीपी सर्वर का डिपेंडेंसी हम लोग यूज करने वाले, लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, तो हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। बट कौन सा डिपेंडेंसी, कौन सा लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, कैसे हम लोग को मालूम होगा। ओके। तो अगर आप एमसीपी जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के डॉक्यूमेंट पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। अगर आप जाओ यहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल गिटहब टाइपस्क्रिप्ट एसडीके, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, सर्वर कैसे बनाना होता है, क्लाइंट कैसे बनाना होता है, ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है। तो मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्वर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एसडीके चाहिए। एसडीके
और ये जॉड। अब ये जॉड क्या होता है? ओके, तो ये हम लोग का डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया। अब ये जॉड क्या होता है? बेसिकली जॉड का यूज हम लोग करते हैं, अगर इस पे होवर करो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वैलिडेशन लाइब्रेरी है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो सारा कुछ इसको वैलिडेट करके, मतलब वैलिडेशन का काम ये करता है, इसलिए हम लोग जॉड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब उसको जैसे नॉर्मल में बता सकूं कि जावा अगर बोलो तो जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको देना पड़ता है, स्ट्रिंग है, इंट है, लॉन्ग है, उस तरह ही ये सब कुछ हैंडल करता है। एक मैं फाइल बनाता हूँ, ठीक है। फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ लैंग्वेज कन्वर्टर डॉट जेएस। ओके, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट में बनाने वाला हूँ तो मैं जेएस फाइल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा यहाँ पहला काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है कि मेरे को सर्वर बना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सर्वर बनाना है, देन सर्वर को स्टार्ट करना है, और उस सर्वर जब स्टार्ट हो जाएगा तो टूल के साथ क्लाइंट को कनेक्ट करना है। तीन चीज मैंने यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक इंपोर्ट करूंगा इसमें एमसीपी सर्वर, ठीक है। मैं यहाँ पे एमसीपी सर्वर इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी एमसीपी सर्वर जो क्लाइंट के साथ कनेक्ट होता है तो एक ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ ही कनेक्ट होता है। तो उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट पे स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट में दे रहा हूँ। ओके, अब क्या हुआ, ये दो हो गया। अब मैं बोला जॉड यूज किया हूँ वैलिडेशन के लिए, तो उसको भी मैं थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब पहला काम क्या है हम लोग का? पहला काम क्या होता है कि सर्वर बनाना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन। स्टेप वन में दे रहा हूँ, सॉरी, स्टेप वन हम लोग क्या है, क्रिएट अ सर्वर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सर्वर बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, कॉन्स्ट सर्वर। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू एमसीपी सर्वर जो हम लोग क्लास उसका यूज कर रहे हैं उसको यूज करेंगे। अब एक इसका एक टेम्पलेट है, मतलब स्टैंडर्ड ऑलरेडी बना दिया गया है ओपन एपीआई द्वारा, कि जब भी आप कोई सर्वर बनाते हो तो उसमें तीन चीज मैंडेट होता है। एक आपका होता है नेम, उस सर्वर का नाम क्या है, देन वर्जन, उसका वर्जन क्या दे रहे हो, तो ये फर्स्ट है तो 1 पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, और डिस्क्रिप्शन, क्यों बेसिकली वो बनाना क्यों चाहते हो आप, ठीक है। तो मैं ये तीनों वैल्यू दे रहा हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक एक करके सब कुछ उसके पहले, ठीक है। तो मैं नेम देता हूँ लैंग्वेज कन्वर्टर, देन वर्जन इसको देता हूँ 1.0। तो मैं इतना सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, बस दैट्स इट। ये मेरा पहला स्टेप है कि मेरा सर्वर यहाँ से क्रिएट हो गया। सर्वर तो क्रिएट हो गया, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, कि जब सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो सर्वर तो स्टार्ट करना होगा, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, स्टेप टू, स्टार्ट द सर्वर। ओके, अब सर्वर स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं एक यूज करता हूँ एसिंक फंक्शन, और इसका मैं नाम देता हूँ सर्वर स्टार्ट। ओके, अब सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मेरे को इसमें पहला क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर बनाना होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोर्ट, और इस ट्रांसपोर्ट को मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ, सॉरी, इस ट्रांसपोर्ट को मैं यूज कर रहा हूँ जो मैं इंपोर्ट किया हूँ, स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके थ्रू मैं इस क्लास का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरा पहला। अब जब मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर बनेगा तो उसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कनेक्ट कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ अवेट। ओके, देन ये सर्वर जो सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, ओके, कनेक्ट, और किसके साथ कनेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट के साथ, मतलब ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोग का यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये जैसे ही, अब ये सर्वर कहाँ पे है, ये सर्वर आप देख सकते हो हम लोग का, ये जो एमसीपी सर्वर का उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग है ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, एक मिनट रुको, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे। मैं दे सकता हूँ यहाँ पे सर्वर इज स्टार्टेड फॉर लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से मैं जो भी यहाँ पे इसको दे सकता हूँ, ओके। अगर कुछ इश्यू आता है तो उसको हैंडल कर लेता हूँ मैं। तो मैं सर्वर सर्वर स्टार्ट,
ना करके मैं इसको डॉट कैच, ठीक है, कैच में यूज करता हूँ इसको। और कैच में इसको एरर दे के मैं console डॉट एरर बोल सकता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेस इसको एग्जिट करता हूँ, मतलब ये जैसे ही कुछ एरर आया तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या है कि सब एक मेथ फंक्शन बनाओ जहाँ से सर्वर स्टार्ट होगा। जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर वो सही से कनेक्ट कर गया हम लोग के साथ, दैट मीन्स कि वो कनेक्ट हो चुका है। ओके, और कुछ इशू आता है तो यहाँ पे हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप क्या है हम लोग का कि जब हम लोग का एमसीपी सर्वर रेडी हो गया तो, बट वो एमसीपी सर्वर करेगा क्या, मतलब उसको हम लोग इंप्लीमेंट करना, राइट मीन्स कि बिजनेस लॉजिक उसका है क्या। ओके, तो ये, चलो मैं थर्ड स्टेप पे देता हूँ इसको। स्टेप थर्ड, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्रिएट ए टूल्स फॉर लैंग्वेज कन्वर्टर। ओके, तो लैंग्वेज कन्वर्टर के लिए हम लोग को एक टूल्स बनाना होगा। तो टूल्स कैसे बनता है? सर्वर डॉट टूल्स यूज करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, सर्वर डॉट टूल्स। अब ये टूल क्या बोलता है, इसे टूल मेथड जो है इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक पहला कि आप सर्वर का नेम देना होता है, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन, और साथ में क्या उसको इनपुट पास कर रहे हो आप। तीन चीज, सॉरी, तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उस सर्वर का नाम देंगे। ओके, बट यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप सर्वर का नाम दोगे तो जो भी आप वर्ड देते हो उन दोनों वर्ड, अगर मान लो आप दो वर्ड दे रहे हो तो दोनों वर्ड के बीच में कोई स्पेस और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आप कोई अंडरस्कोर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्या दे रहा हूँ कि लैंग्वेज कन्वर्टर, लैंग्वेज कन्वर्टर। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक है, अब लैंग्वेज कन्वर्टर ये मेरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसमें डिस्क्रिप्शन देना है इसको। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसको, कन्वर्ट कन्वर्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ओके, सॉरी स्पेलिंग, वन लैंग्वेज टू अनदर। ओके, ये हो गया कन्वर्ट, सॉरी इसमें सही, जी ई जी, वन लैंग्वेज। ओके, तो मैं अभी, मेरे को पैरामीटर क्या क्या पास करना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तीन, जैसे मैं बताया तीन इनपुट होगा हम लोग का। ठीक है, तो पहला क्या होगा हम लोग का, वर्ड। मैं इसको वर्ड बोल सकता हूँ। और जो होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। और साथ में मैं उसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ कि ये वर्ड किस लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है, उसी तरह फ्रॉम वर्ड जेट डॉट स्ट्रिंग एंड देन टू वर्ड। तब ये मैं इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये क्या इशू है, डिस्क्रिप्शन इसको नहीं देते, सॉरी। ओके, तो हम लोग क्या हुआ, ये सर्वर का नाम, ये सर्वर का डिस्क्रिप्शन, ये सर्वर क्या क्या हम लोग इसमें पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे, और उसमें हम लोग को ये तीनों वैल्यू पास करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ एसिंक। ठीक है, एसिंक, और उसमें मैं ये तीनों चीज पास कर रहा हूँ, क्या, वर्ड, फ्रॉम वर्ड टू वर्ड। तो जैसे ही मैं पास करता हूँ तो मेरे को इसमें क्या रिटर्न करना होता है, राइट। तो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न, मैं भी इसको यहाँ पैसे देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा, रिटर्न कन्वर्टेड वर्ड, मतलब जो हम वर्ड दे रहे हैं, फ्रॉम टू टू। अब ये इतना मैं इसको सिंपल, बहुत सिंपल रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मेरा थ्री था टूल्स बनाना, मैं टूल्स में क्या किया, सर्वर का नाम दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, सर्वर नेम। ठीक है, देन सर्वर का डिस्क्रिप्शन, सर्वर डिस्क्रिप्शन। और ये जो मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ किस लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी तक में हम लोग क्या है कि सर्वर बनकर रेडी हो गया। ओके, सर्वर बनकर रेडी हो चुका है हम लोग का, बट एक बार चेक करते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नोड, और देखता हूँ लैंग्वेज कन्वर्टर और चेस। अब ये कुछ तो इशू आ रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉडल। ओके, तो
पैकेज डॉट जेसन फाइल में मैं आता हूँ। ओके, सर्वर इज स्टार्टेड फॉर लैंग्वेज कन्वर्टर, जो हम लोग यहाँ पे दिए थे। सर्वर इज स्टार्टेड फॉर लैंग्वेज कन्वर्टर, मतलब ये तो मेरा सर्वर काम कर रहा है। ओके, तो सर्वर हम लोग का स्टार्ट है। अब हम लोग को क्या करना है, क्लाउड के साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो क्लाउड ओपन करते हैं। तो क्लाउड ओपन करते हैं और इसके सेटिंग में जाते हैं हम लोग। सेटिंग में जैसे ही जाते हैं, डेवलपर ऑप्शन पे जाकर हम लोग एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं। तो ये वाली फाइल दिखती है, इसको हम लोग ओपन विद कर्सर करेंगे। तो मेरे को अभी ये फाइल पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मैं देता हूँ एम सी पी सर्वर्स। ओके, ये हुआ हम लोग का एम सी पी सर्वर्स। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग का सर्वर का नाम। तो मैं अभी लैंग्वेज कन्वर्टर इसको दे रहा हूँ। अब इस सर्वर के अंदर हम लोग का दो आर्गुमेंट पास करना होता है, मतलब दो इनपुट हम लोग का होना चाहिए। इसके लिए ये मेथड क्या होता है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, पहला क्या होगा, पहला हम लोग का होगा कमांड। पहला कमांड, और इस कमांड में क्या होगा, नोड। देन दूसरा हम लोग का होगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, और इसमें हम लोग पास करेंगे यूआरएल। यूआरएल किसका, हम लोग का ये लैंग्वेज कन्वर्टर का यूआरएल हम लोग इसमें पास करेंगे। तो वो कैसे मिलेगा, तो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से PWT लेता हूँ और ये वाली यूआरएल में कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, हाइफन। अब इसका नाम चाहिए हम लोग को, तो इसको रीनेम, यहाँ पे Ctrl V। ओके, तो ये तो हमारा रेडी हो चुका है। एमसीपी सर्वर के अंदर हम लोग का क्या रहेगा, सर्वर का नाम रहेगा, और वो सर्वर कैसे स्टार्ट होगा, कमांड जो नोड विथ आर्गुमेंट, तो ये इस फाइल को रन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार सर्वर को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब मेरा सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्लाउड पे जाता हूँ। क्लाउड को क्लोज करके फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन क्लाउड वन सेकेंड। ओके, तो जैसे ही इसमें ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एमसीपी लैंग्वेज कन्वर्टर अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके सेटिंग में जाता हूँ और देखता हूँ क्या इशू क्या है इसमें। डेवलपर में गया और ये फेल बता रहा है। ठीक है, वी लॉक्स क्लिक करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि सर्वर स्टार्टेड एंड कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, मेटा डाटा अनडिफाइंड, सर्वर इज नॉट वैलिडेशन। ओके, तो अब मेरे को एक चीज मैं बताना भूल गया था आप लोग को, कि जब भी हम लोग इसको टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इस बनाने के लिए, तो हम लोग console डॉट लॉग यूज नहीं करते। ये बोलता है कि console डॉट लॉग यूज करोगे तो वैलिड जेशन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लॉग की जगह पे एरर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक बार स्टॉप करता हूँ और एक सर्वर को मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्लाउड पे जाना है और क्लाउड को एक बार फिर से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे मैं क्लाउड ओपन करता हूँ, तो मे भी इस टाइम मेरे को एरर ना आए। ओके, एक बार मैं सेटिंग में जाके चेक कर लेता हूँ इसका। सेटिंग में डेवलपर्स में गया, मतलब ये हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर रनिंग रनिंग मोड में है। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, देखता हूँ कि मेरा कन्वर्टर दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज कन्वर्टर जो हम लोग का एमसीपी सर्वर मैंने जो बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। राइट, अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेन होता है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको चेक करते हैं वेदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कैन यू प्लीज कन्वर्ट हेलो हाउ आर यू फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ओके, लेट्स सी वेदर दे आर एबल टू। मैं इसको अभी अलाउंस करता हूँ। ओके, तो ये कन्वर्ट कर दिया, द ट्रांसलेशन ऑफ हेलो हाउ आर यू। ओके, अब देखना है कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने वर्ड क्या पास किया था, हेलो हाउ आर यू फ्रॉम वर्ड इंग्लिश टू वर्ड हिंदी। ओके, दैट इज फाइन। कन्वर्टेड हेलो, मैं जो लिखा था वहाँ पे, हेलो हाउ आर यू फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब ये हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने जो अपना खुद का एमसीपी सर्वर बनाया था, वो यहाँ से हम लोग का कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसका इनपुट कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, कन्वर्टेड वर्ड फ्रॉम दिस ना टू दिस ना, बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज
लैंग्वेज कन्वर्टर एमसीपी सर्वर। ठीक है, एक बार मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके इसको ऐसे ही रहने, तो एक बार मैं इसको स्टॉप करके मैं क्लाउड को क्लोज करता हूँ फिर से। ओके, देखता हूँ क्या हो रहा है। कैन यू कन्वर्ट, हेलो, हाउ आर यू रंजन, इंग्लिश टू बंगाली, बंगाली। लेट्स सी whether they are able to convert or not. ओके, इसको अलाउंस करता हूँ मैं अभी। चेक करता हूँ द लैंग्वेज। ओके, ये तो कन्वर्ट कर, तुम ही केमन আছে। ओके, दैट इज वर्किंग फाइन। ओके, कन्वर्टेड हेलो इतना फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कन्वर्टर। ओके, एक बार मैं इसको भोजपुरी में ट्राई करता हूँ, इधर कन्वर्ट कर पा रहा है कि नहीं। कन्वर्ट प्लीज, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, फ्रॉम इंग्लिश टू भोजपुरी। ओके, हम ठीक बानी रहुआ कैसन बानी। ओके, दैट इज वर्किंग फाइन राइट। तो ये हमारा यहाँ पे एक काम कर रहा है, हम ठीक बानी रहुआ कैसन बानी। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आप कोई खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हो लॉजिक, कोई भी आप टूल बना रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो कि जो भी आप यहाँ पे मतलब लॉजिक आप खुद से इसको इंप्लीमेंट कर दो और क्या आप आउटपुट करना चाहते हो उसके बेसिस पे आप इंप्लीमेंट करके उसको रिटर्न कर सकते हो। जब भी आप रिटर्न करो, रिटर्न का हमेशा टाइप रहेगा एज ए कंटेंट रिटर्न करना है आपको, जिसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, और इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैं बोल सकता हूँ उसको, एक बेसिक एमसीपी सर्वर का जो एग्जांपल मैं आपको दिखाया। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक ही टूल्स है, ठीक है, मतलब एक सर्वर है हम लोग का और मल्टीपल टूल्स हो सकता है राइट, यहाँ पे मैं और फिर से एक और नया टूल्स बना सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप इसको लिखते हो और जब आप क्लाउड पे जाओगे ना, तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बड़ा करता हूँ, मैं न्यू चैट पे आता हूँ। और जब आप यहाँ पे कनेक्टर पे जाओगे तो आपको लैंग्वेज कन्वर्टर पे आपको एक और टूल्स दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, अगर कुछ इशू आता है तो आप मेरे को बताना, मैं ट्राई करूंगा कि वो इशू सॉल्व करूं। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि मैं कैसे एक बेसिक कस्टम एमसीपी सर्वर बनाकर आपको दिखाया, और उसमें बेसिकली वो काम क्या करता है कि जो भी हम लोग लैंग्वेज उसमें देते हैं उसको कन्वर्ट करके मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टूल्स बनाया, छोटा सा फंक्शन बनाया, बट इसको अभी किसी एक्सटर्नल टूल्स के साथ कनेक्ट अभी तक नहीं किया हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, एक एमसीपी सर्वर बनाऊंगा और उसको एक क्लाइंट से मैं जब कॉल करूंगा तो एमसीपी सर्वर के थ्रू एक्सटर्नल डाटा सोर्स को कॉल करेगा और उससे हम लोग को आउटपुट रिजल्ट आउटपुट देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।